हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने बीएड के प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने कल 2020 का हिंदी का सेट कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज हम 2021 से हिंदी का सेट कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए अपना प्रीवियस ईयर पेपर का सेट स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं करा है, जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपना पहला सेट स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अपने आंसर चैट बॉक्स में देने हैं, चैट बॉक्स ओपन है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, या का उच्चारण स्थान क्या है? या का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, दंत है, मूर्धा है या तालु है? बताइए। या का उच्चारण स्थान क्या है? तो या का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? तालु है। ठीक है, तो या के अलावा अगर मैं तालु में आपकी बात करूं, तो या के अलावा कौन कौन से स्वरीय व्यंजन हैं जो बोले जाते हैं? एक तो ई हो जाता है, एक चा वर्ग हो जाता है हमारा, में चाचा जाजा आ जाता है, फिर एक या आता है और एक शा आता है। ठीक है, और या हमारा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, और शा हमारा क्या है? पुष्प व्यंजन है। ठीक है, चलिए तो हमारा या का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये विराम चिन्ह जो दिया हुआ है हमें, इसका नाम क्या है? इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? योजना विराम है, अर्ध विराम है, अल्प विराम है, निर्देशक चिन्ह है? बताइए। योजना विराम है, अर्ध विराम है, अल्प विराम है या निर्देशक चिन्ह है? तो जो ये कोष्ठक में दिया गया है, तो इसका नाम क्या है? सही आंसर इसका हो जाएगा बी, इसका नाम अर्ध विराम है। ठीक है, अगर मैं आपसे योजक चिन्ह की बात करूं, योजक चिन्ह कैसे होते हैं? योजक चिन्ह ऐसे होते हैं। ठीक है, अर्ध विराम आपको पता लग ही गया, ये रहा, ये अर्ध विराम हो गया। अल्प विराम की अगर मैं बात करूं, तो ये कॉमा जो होता है, ये हमारा अल्प विराम होता है, जिसे हम कॉमा बोलते हैं, हमारा अल्प विराम होता है। और निर्देशक चिन्ह की अगर मैं बात करूं, तो ये जो चिन्ह होता है, ये हमारा निर्देशक चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। बताइए। मतलब इसका मतलब ये है, जो ये शब्द लिखा गया है, इसे किस तरीके से शुद्ध लिखा जाएगा? महात्म्य जो शब्द लिखा गया है, इसे किस तरीके से लिखा जाएगा? बताइए। तो इसे इस तरीके से लिखा जाएगा, ए बी सी डी, इसके सही आंसर दीजिए। तो 53 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा को किस तरीके से लिखा जाएगा? इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़ या दौड़? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़ या दौड़? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दौड़। सभा, कक्षा और भीड़ ये हमारे सब समूह में होते हैं, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। लेकिन दौड़ हमारा जो है, वो हमारा कौन सी संज्ञा का उदाहरण है आपसे अगर मैं पूछूं, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? एक, दो, तीन या चार? क्रिया विशेषण के प्रकार पूछे रूप के हिसाब से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीन प्रकार के होते हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है हमारा मूल क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा हमारा हो जाता है यौगिक क्रिया विशेषण, और तीसरे की अगर मैं बात करूं, तो तीसरा हमारा कौन सा हो जाता है? स्थानीय क्रिया विशेषण। ठीक है, हमसे पूछे गए हैं किसके हिसाब से? रूप के अनुसार। ठीक है, रूप के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? संकल्प है, लज्जा है, घटना है या प्रार्थना है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए संकल्प हमारा इसमें पुल्लिंग है, बाकी लज्जा, घटना और प्रार्थना ये तीनों हमारी स्त्रीलिंग है। ठीक है, 57 क्वेश्चन, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है इनमें से? सदा एक वचन में, जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। पौधा है, पुस्तक है, सहायता है या लड़का है? पौधा, पुस्तक, सहायता या लड़का? ए बी सी या डी? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सहायता जो है वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, जबकि अगर मैं पौधा की बात करूं, तो पौधा का तो हमारे पौधे हो जाएगा बहुवचन। लेकिन अगर हम पुस्तक की बात करें, तो क्या हो जाएगा? पुस्तकें। ठीक है, और अगर लड़का की बात करें, तो क्या हो जाएगा? लड़के। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक सहायता है जो हमारा सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, 58 क्वेश्चन, 58 क्वेश्चन है हमारा। आप लोग अपने आंसर चैट बॉक्स में देते रहिएगा। ठीक है,
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल का इनमें से कौन सा वाक्य उदाहरण है? वे गए, वे खा रहे थे, वे आए आए थे या वे सोकर उठे थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे चैट बॉक्स में दीजिए। 58 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? और 58 क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वो है सी, वे आए थे। वे आए थे, एक सेकेंड, वे आए थे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यस, सी इसका सही आंसर होगा। पूर्ण भूतकाल का कौन सा उदाहरण है? वे आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इससे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, वे गए, ये किसका उदाहरण है? सामान्य भूतकाल का है। काल, वे खा रहे थे, ये किसका उदाहरण है? ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, अपूर्ण भूतकाल। और वे सोकर उठे थे, ये किसका उदाहरण है? ये है हमारा आसन्न काल का उदाहरण। ठीक है, साथ साथ में मैंने आपको चारों चारों ऑप्शन समझा दिए हैं। 59 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वो वाक्य क्या, किस प्रकार के वाक्य होते हैं? कर्मवाच्य होते हैं, कृतवाच्य होते हैं, भाववाच्य होते हैं या सरल वाच्य होते हैं? बताइए। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, प्रधानता किसकी? कर्ता की एक तो प्रधानता है, और लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार हो रहे हैं, तो ऐसे वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं? कृतवाच्य कहलाते हैं। वेरी गुड, ऐसे वाच्य क्या कहलाते हैं? कृतवाच्य। 60 क्वेश्चन पे आते हैं। 60 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है? यानी अधिकरण कारक की हमारी विभक्ति कौन सी है? अधिकरण का विभक्ति क्या होती है? ये तो चलो सबको पता है, और ये मुझे लगता है हर किसी ने सही आंसर दिया होगा, क्योंकि हम पिछले 2 सेट से लगातार ये वाले क्वेश्चन कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इसकी विभक्ति क्या होती है? इसकी विभक्ति होती है, देखिए, अधिकरण की हमारी विभक्ति क्या होती है? में और पर कहाँ है यहाँ पे? ये रहा, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे इन सब की विभक्ति भी बाद में बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि इसमें कौन सा, इन सब विभक्ति में कौन सा कारण है, या इन सब परसर्ग में कौन सा कारक है। ठीक है, चलिए, कारक बताना है आपने। 61 क्वेश्चन, जिन शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं है, इन्हें क्या कहेंगे? हम विदेशज कहेंगे, देशज कहेंगे, तत्सम कहेंगे या तद्भव कहेंगे? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देशज। ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं है, वो हमारे देशज कहलाएंगे, और विदेशज होंगे जो विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं। तत्सम की अगर हम बात करें, तत्सम वही संस्कृत वाले शब्द होते हैं, और उनका उनका हिंदी का रूप जो चेंज करके होता है, वो हमारा क्या होता है? तद्भव कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनका उत्पत्ति का पता नहीं है, हमारे क्या हो जाएंगे? देशज हो जाएंगे। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? नारिकेत, चुगलखोर, आतिशबाजी या लफंगा? बताइए, संकर शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, चुगलखोर इसका सही आंसर है। अगर मैं पूछूं आपसे कि संकर शब्द होते क्या हैं, तो जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से शब्द बनेंगे, मतलब जो दो डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं होंगी, उनके मेल से जो शब्द बनेंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे? संकर शब्द हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? राधा, सीता, सत्यभामा या द्रौपदी? मिथिलेश कुमारी, तो ये किसे कहा जाता है? बी, सीता, सीता जी को हमारे मिथिलेश कुमारी कहा जाता है। ठीक है, ये इनके पर्यायवाची। 64 क्वेश्चन, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? आ होगा, अध होगा, अधि होगा या ता होगा? उपसर्ग क्या होते हैं? जो मूल शब्द के पहले लगते हैं। और क्या होते हैं? जो मूल शब्द के पहले लगे तो उपसर्ग, और बाद में लगे तो प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें बताइए अधिमानता में उपसर्ग क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, अधि। ये हमारा मूल शब्द है, और ये हमारा यहाँ पे उपसर्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन्मूलन का सही विपरार्थी शब्द बताइए। विपरार्थी शब्द मतलब विलोम शब्द बताइए। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? आरोपण होगा, प्रत्यारोपण होगा, निरूपण होगा या रोपण होगा? उन्मूलन की अगर मैं बात करूं, उन्मूलन मतलब होता है जिसे कहते हैं उखाड़ना टाइप, उखाड़ना शब्द होता है ना, उखाड़ना, किसी चीज को निकालना। तो उसका विपरार्थी शब्द यानी विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रोपण, मतलब किसी चीज को रोपना। ठीक है, उन्मूलन मतलब होता है हमारा, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज को जड़ से उखाड़ दिया, जड़ से उखाड़ना होता है हमारा उन्मूलन। और रोपण का मतलब होता है कि जैसे लगाना। ठीक है,
पेड़ों पेड़ों से याद कर सकते हैं, पेड़ों को जैसे कहते हैं ना, पेड़ों को रोपना मतलब पेड़ों को लगाना, उन्मूलन मतलब निकालना, जड़ से उखाड़ना, ठीक है। 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है। देखिए नहीं है, मैं हर बार एक ही बात कहती हूँ आप लोगों से, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा कीजिए। नहीं है, वरना आप एक ही बार देख के आंसर लगा देंगे कि हाँ पर्याय है, आपको जो पहला आंसर दिखेगा आप लगा देंगे कि अग्नि का पर्याय हमें बताना है कौन सा नहीं है। कृषाणु, अनिल, हुताशन या वेनी, बताइए। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी अनिल। अनिल नहीं होता, अनिल किसका होता है, चलिए आप लोग मुझे बताइए अनिल किसका पर्यायवाची होता है। अनिल अग्नि का तो नहीं होता है, लेकिन किसका होता है, हाँ हवा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। हवा का पर्यायवाची होता है अनिल, और आग का अगर मैं पूछूं तो क्या होता है, अनल। दोनों में अंतर है, ठीक है। ये कोई अंतर पूछा भी बहुत बार जाता है, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सारे के सारे कृषाणु, हुताशन और वेनी, ये सारे हमारे अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। अनिल नहीं है, अनिल किसका है, हवा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। ऐसा कौन सा शब्द है इनमें से जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। अभिमान, आयु, अधिक या अर्थ, बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा शब्द है जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, तो वो सही आंसर है अर्थ। देखो अर्थ का मतलब एक होता है ना, धन से भी होता है, एक अर्थ का मतलब हमारा मतलब भी होता है कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है। तो इसके कई सारे मतलब निकल रहे हैं इस शब्द के, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अर्थ, ठीक है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 क्वेश्चन, 68 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ए बी सी डी लिखते रहिए, ताकि पता भी रहे आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। जल्दी जल्दी हम अपने सेट्स कंप्लीट करते हैं। पीवाईक्यूज आपकी बहुत याद रखना बच्चों, पीवाईक्यूज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं वो आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एज इट इज उठ के आ जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आपको पीवाईक्यू सारे सॉल्व करने हैं। 68 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। 68 क्वेश्चन है हमारा, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ क्या होगा। अज्ञान ज्ञानी, ज्ञानी पढ़ना, जानकार ना जानकार, अगम्य गम्य, बताइए। अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा। जैसे अभिज्ञ का मतलब होता है जो चीजें जानता हो, है ना, जानने वाला। और अनभिज्ञ क्या होता है, अनजान। बताइए इनमें से कौन सा मिल रहा है, ज्ञानी अज्ञानी बिल्कुल भी नहीं, ज्ञानी पढ़ना बिल्कुल भी नहीं, जानकार ना जानकार, बहुत बढ़िया। अभिज्ञ क्या कहते हैं, जानकार या जो चीज जानता हो, अनभिज्ञ क्या कहते हैं, जो नहीं जानता हो। तो और ये नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। 69 क्वेश्चन पे आते हैं। 69 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दिए हुए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, ऐसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है ना, वो वाला है ये। तो वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, उसे क्या कहेंगे, सुकवि कहेंगे, महाकवि कहेंगे, राजकवि कहेंगे या आशु कवि कहेंगे, बताइए। 69 क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा, जो तत्काल कविता करने में निपुण होगा उसे हम क्या कहेंगे, आशु कवि, ठीक है। जो एकदम से कविता कर देगा उसे हम आशु कवि कहेंगे। अच्छा अगर हम महाकवि की बात करेंगे, जो श्रेष्ठ होगा, जो कवियों में श्रेष्ठ होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा महाकवि कहलाएगा। और ये जो राजकवि होता है, जो राज दरबार में कविताएं करेंगे, उन्हें राजकवि कह देंगे, ठीक है। इसी तरीके से सुकवि भी होगा, लेकिन जो तत्काल कविता करेगा वो क्या होगा, हमारा आशु कवि, ठीक है। ये भी एक तरीके से जो अच्छा कवि होगा या श्रेष्ठ होगा, इस टाइप से वो कह सकते हैं। चलिए हाँ 70 क्वेश्चन की बात करते हैं। 70 क्वेश्चन है हमारा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये कौन सी संधि के किस संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है। मतलब ये किसके भेद है, कहने का मतलब ये है ये किसके भेद है, व्यंजन संधि के भेद है, स्वर संधि के, विसर्ग के और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमें आंसर दिया गया है, सॉरी जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, दीर्घ संधि गुण संधि किसके भेद है, ये सारे हमारे स्वर संधि के भेद है। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए 71 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, भूधर्व का संधि है, भूधर्व का संधि क्या होगा, हम भूधर्व को किस तरीके से लिखेंगे, ए बी सी या डी की तरीके से लिखेंगे। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भू प्लस उधव, यानी बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। यथाशक्ति मतलब अपनी शक्ति के अनुसार। तो ये इसमें कौन सा समास है, हमारा अवयवी भाव है, द्विगु है,
तत्पुरुष है या बहुव्रीहि है, इसमें कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में हमारा अव्ययी भाव समास है। ये बिल्कुल इसका क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ये किस तरीके का वाक्य है? सरल वाक्य है, योग वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? ठीक है, तो आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, मिश्र वाक्य है। तो ये किस तरीके का वाक्य है? मिश्र वाक्य। देखिए मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी कि जैसे दो वाक्य होते हैं, दो सेंटेंस हमारे होते हैं, वो अगर जुड़ते हैं किससे? की से जुड़ते हैं, या हमारे क्योंकि से जुड़ते हैं, ठीक है, या हमारा जो की से जुड़ते हैं। अगर इस तरीके से जुड़ते हैं, हमारे दो वाक्य जुड़ते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? ये हमारे मिश्र वाक्य हो जाते हैं। देखो यहाँ पे जैसे एक वाक्य हमारा ये हो गया आचार्यों ने कहा है, और एक हमारा हो गया अहिंसा ही परम धर्म है, ये जुड़ गए हैं की से, ठीक है, नया वाक्य बन गया पूरा का पूरा। तो ये हमारा किस तरीके का वाक्य है? ये हमारा मिश्र वाक्य है। प्राय ऐसे वाक्य जो होते हैं वो हमारे मिश्र वाक्य होते हैं, ठीक है। चलिए 74 क्वेश्चन की बात करते हैं। 74 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? मैं तुमको कुछ कहता है, ये तो सुनने में ही गलत लग रहा है। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, नहीं, ये है नहीं होगा, ठीक है। चलो, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, चलो इसको देखते हैं, ये हो सकता है। तुम्हारे को जाना है, तुम्हारे को नहीं होता, तुमको जाना है होता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, सॉरी ये भी गलत है हमारा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। सही वाक्य हमारा, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा हमारा? सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है। सम्रत को नहीं, दोस्त को साई, शेर को सवा शेर, सैया भय कोतवाल, अब डर काहे खाए, या सखी ना सहेली, भली अकेली, ठीक है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा शेर को सवा शेर, शेर को सवा शेर, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा शेर को सवा शेर। इस लोकोक्ति का मतलब है एक से बढ़कर दूसरे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन बाकी लोकोक्तियों का क्या अर्थ है, तो आप क्या बोलेंगे? तो सम्रत को नहीं, दोस्त गोसाई, ये हमारी बालखंड में आती है, तुलसीदास जी ने लिखी, रामचरितमानस के बालखंड में आती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो समर्थवान व्यक्ति होता है उसको कोई दोष नहीं लगता, है ना। इसके कई मतलब निकलते हैं, पर एक मतलब इसका ये निकलता है कि समर्थवान व्यक्ति निर्दोष रहता है, यानी इसका कोई दोष नहीं निकलता। सैया भय कोतवाल, अब डर काहेगा, ये तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अनुचित तरीके से अपनी बात मनवाना, कहने का मतलब है कि पद का गलत तरीके से फायदा उठाना, ये कह सकते हैं हम। अच्छा, तो ये नहीं है, ये नहीं है। अब बची सखी ना सहेली, भली अकेली, मतलब अकेले रहना, इसका मतलब हो जाएगा अकेले रहना, ठीक है। तो ये भी नहीं है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ठीक है, आज हमने अपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं 2021 के। कल हम फिर मिलेंगे बचे हुए 25 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।